द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण को हल करने के लिए एक बहुत अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम वर्ग समीकरण क्लास 10th की बात करें तो वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हम लोग एक सूत्र का यूज करते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। मतलब अगर वर्ग समीकरण हमारे पास दिया हुआ है जिसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वर्ग से इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिससे अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और इसी प्रकार के वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे, जो कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को जो कि वर्ग समीकरण से संबंधित है बहुत आराम से और कुछ ही सेकंड में कंप्लीट कर लोगे। पहले मैं बहुत आराम से बताऊंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद सीखने के बाद फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है। मैं लगभग यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए और आप लोगों को समझ में जाए। सुनिए ध्यान से, अगर हमारे पास वर्ग समीकरण है जिसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके अंदर ये जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में लिखा है। x के सामने b होता है, b मतलब x के गुणे में लिखा हुआ है, और यह x का गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट। अब इस प्रकार का वर्ग समीकरण है जिसमें हमारे को x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है मतलब x के दो मान निकलेंगे, और उस मान के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अब इससे अगर हम लोग x का मान निकालें तो सबसे पहले हमको वर्ग समीकरण से कंपेयर करना पड़ेगा। वर्ग समीकरण से कंपेयर करने के बाद हम लोगों को माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आखिरी में जाकर प्लस और माइनस, एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। वर्ग समीकरण जैसे क्वेश्चन को जिसमें हमको x का मान निकालना होता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब एक बात देखिए, यहाँ पर मैं इसको कंपेयर करके बताता हूँ। यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये कंपेयर हुआ। अब कंपेरिजन में आप लोगों को देखना है कि जो एक्स स्क्वायर के सामने होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में होता है, वो एक्स स्क्वायर के गुणे के सामने क्या होता है a, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर x के गुणे में b है, मतलब x की पावर जो 1 होगी वो जो होगा वो b का मान होगा, और जो आखिरी वाला मान होगा जो कांस्टेंट होगा वो c का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक बात याद रखिए, ट्रिक देखिए, मैं ट्रिक क्या बताने वाला हूं कि आपको ट्रिक ये याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में जो b है वो अगर पॉजिटिव आएगा, देखिए यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान है -5, तो b का मान क्या है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको b और c के साइन बदल देने, b और c के चिन्ह बदलना है, b और c दोनों के चिन्ह बदलना है। और b अगर हमारा नेगेटिव आएगा तो आपको केवल b का साइन बदलना है, जो मैं बता रहा हूं बहुत आराम से समझो। फिर बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए यहाँ पर मैंने, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा कि फटाफट से, जल्दी से, ट्रिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है और उसके अगर हमको रूट से निकालना पड़े, मतलब x के जो दो मान आते हैं उसको हम लोग एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, इसको हम लोग मूल बोलेंगे, या इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे रूट्स। जो x के दो मान आएंगे, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा, बट फटाफट सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला, ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है कि अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आप b और c दोनों के साइन बदल दो, और b अगर नेगेटिव मिल रहा है तो केवल आप b का साइन चेंज करो। अगर b पॉजिटिव मिल रहा है तो आप b और c दोनों का साइन चेंज करो, और b अगर नेगेटिव मिल रहा है तो केवल आप b का साइन चेंज करो। यही बात याद रखना है पूरे क्वेश्चन के लिए। अगर b आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आप b और c दोनों का साइन चेंज करो, और अगर आपको b नेगेटिव मिल रहा है तो केवल आप b का साइन चेंज करो। यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है जिसके साथ मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा हुआ है। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर b का साइन क्या है, ये जो b है इसका साइन है हमारे पास माइनस। हमने क्या बोला है कि अगर b हमारे पास नेगेटिव आएगा तो केवल b का साइन चेंज करना है। x के मान निकालने के लिए हम ट्रिक यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके साथ में ये वाला x है, तो x के सामने ये लिखा हुआ है 5, तो ये आ गया हमारे पास b का मान कैसा है नेगेटिव, तो हम सिर्फ किसका साइन चेंज करेंगे, b का साइन हमने चेंज कर दिया। और फिर हम यहाँ पर प्लस c वाला जो मान है इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। सबसे पहली बात ट्रिक जो है ये है कि अगर आपके पास एक वर्ग समीकरण लिखा हुआ है जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, आपके क्वेश्चन में अगर आपको b का मान नेगेटिव मिल रहा है तो आपको केवल b के साइन को बदल देना है। तो हमको b का साइन यहाँ पर नेगेटिव मिला है, क्योंकि इससे इसका कंपेयर करने पर b का मान -5 आ रहा है,
तो हमने b का साइन क्या कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया और c के साइन को जैसे कि वैसा लिखा रहने दिया। अब हमको x के 2 मान लाना है। अब x के 2 मान लाने के लिए आप इस 6 को देखिए और इस प्लस को देखिए। 6 के अगर हम फैक्टर करें, 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 होगा। ये इजी क्वेश्चन लिया है पहले मैंने। 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 और 3 होगा। हमको 6 के ऐसे गुणनखंड लेना है जिनको जोड़ने पर 5 आ रहा है। 6 के ऐसे गुणनखंड लेना है जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 है। तो 6 का ऐसा गुणनखंड जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5, वो कौन है, 3 और 2। तो पहले आप बड़ा वाला मान लिख लोगे, बिग डिजिट, फिर आप स्मॉल डिजिट लिख लोगे। तो आपके जो x के 2 मान आए हैं, x का एक मान आ गया +3 और x का एक मान आ गया +2। ये दोनों क्या है, ये दोनों इस वर्ग समीकरण के मूल, इस वर्ग समीकरण के रूट आए। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें एक्स स्क्वायर के सामने 1 आया है। ये वाला एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें एक्स स्क्वायर के सामने 1 आता है। एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, फिर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक आएगा, मतलब a का कोई मान आएगा। यहां पर देखिए क्या करना है, मैंने क्या बोला, ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना है कि आपको इसका कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो b का मान कितना है, 6। अब अगर मैंने बोला है कि b का मान अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपको b और c दोनों के साइन को बदल देना है। तो b का मान आपका पॉजिटिव आया तो आपने b का भी साइन चेंज कर दिया और c का साइन भी चेंज कर दिया। अब आपके पास कितना आया, माइनस माइनस आ गया। अब आपको क्या देखना है, जो कांस्टेंट c होता है इसका ऐसे फैक्टर करना है, इसके ऐसे गुणनखंड करना है, 9 के ऐसे गुणनखंड कर लो जिनको जोड़ने पर मिडिल टर्म आ जाए, 6 आ जाए, x का गुणांक आ जाए। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, उसके फैक्टर को आप कैसे लिख सकते हो कि उसको प्लस करने पर, अगर यहां पर प्लस है तो उसको प्लस करने पर 6 आना चाहिए, अगर यहां माइनस आएगा तो माइनस करने पर 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आपके पास +9 है तो हमने लॉजिक क्या लगाया, हमारा लॉजिक ये लगेगा, x के मान के लिए लॉजिक ये लगेगा कि 9 को आप फैक्टराइज कीजिए, ऐसा फैक्टर बनाइए कि दोनों को प्लस करने पर, जो भी आप फैक्टर बनाओ उसको प्लस करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 3 लिख सकते हो, 3 और 3, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और दोनों के फैक्टर को प्लस करने पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आपके जो दो फैक्टर आए वो कौन आए, 3 और 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3 और -3, मतलब x का एक मान आ जाएगा -3 और x का एक मान आ जाएगा -3। दो मान आएंगे क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब 2x के मान निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की ये शॉर्ट ट्रिक है मेथड से, जिससे आप फटाफट सॉल्व कर पाओ। देखो एक और क्वेश्चन जिसमें जिसमें एक्स स्क्वायर के सामने जो क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर के सामने 1 लिखा हो। फिर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें एक्स स्क्वायर के कोई कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है। पहले मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, जिससे आप पहले इनकी प्रैक्टिस कर लो, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिसमें एक्स के सामने कुछ लिखा है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96, ये मैंने क्वेश्चन लिया है। फिर हम बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96। लॉजिक और ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि b अगर आपका पॉजिटिव आया, आपको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका b का जो मान है, b की वैल्यू कितनी है, +20। मैंने बोला b अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको b और c दोनों के चिन्हों को बदल देना है, साइन को बदल देना। साइन बदल दो, ये साइन बदल दिया, इस प्लस का साइन बदल दिया तो साइन हो गया माइनस का। अब आपको लॉजिक लगाना है, 96 को आप कैसे लिखोगे, जिसके फैक्टर का प्लस करने पर, चूंकि यहां पर प्लस का साइन है, अगर यहां पर माइनस का साइन आता तो मैं आपको बोलता कि 96 को ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो, ऐसे गुणनखंड में तोड़ो कि उनके फैक्टरों का माइनस करने पर, गुणनखंड का माइनस करने पर 20 आ जाए। अभी प्लस लिखा हुआ है तो मैंने क्या बोला, 96 को 2 भागों में ऐसे बांटो जिनके गुणनखंडों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो 12 इंटू कितना होता है, 8, 12 आटे 96 होता है, 8 दूनी 16 के 6 हासिल का एक आटे का माट और एक 9, 96 होता है। और 12 और 8 को जोड़ने पर कितना होता है, 12 और 8 को जोड़ने पर 20 होता है। तो एक आपका बड़ा मान सामने लिखना है, छोटा मान बाद में लिखना है। तो आपके x के दो मान कितने आए, x का मान आया -12 और x का मान आया -8। तो एक ये तरीका था जिसमें एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा हुआ है, 1। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसमें एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर होगा, एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर होगा। क्वेश्चन को भी आप, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के सामने 1 था, मतलब a का जो मान था 1 था। अब हमको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें एक्स स्क्वायर के सामने कोई डिजिट दी हो, कोई नंबर दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम करना क्या है आपको, 3 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले, मतलब जो भी लिखा होगा उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में। तो यहां पर आ गया हमारे पास -3। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा b का मान वो कैसा है। अगर b हमारा, ट्रिक यही है, ट्रिक है ये, b का मान अगर हमारा कैसा है, पॉजिटिव, अगर b का मान पॉजिटिव आएगा तो आपको b और c दोनों के चिन्हों को बदल देना है।
और अगर आपका और अगर बी का मान क्या है आपके पास नेगेटिव आए तो आपको केवल और केवल बी का साइन बदलना है। अभी बी का मान पॉजिटिव आया, आप साइन बदल दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अगला लॉजिक आपका क्या होगा, आपको 3 को ऐसा फैक्टराइज करना है जो बाद में आया, हमने 3 का 1 में मल्टीप्लाई करके इधर -3 लाया, ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे उसका गुणनखंड करना है कि उसको माइनस करने पर चूंकि यहाँ माइनस लिखा है, अगर प्लस लिखा होता तो मैं क्या बोलता आपसे, प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि 3 को ऐसे फैक्टराइज करना है, उसके ऐसे गुणनखंड बनाना है कि उनके जो गुणनखंड आएंगे उनको माइनस करने पर कितना आ जाए 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 को, हमको पता है हम 3 को 3 into 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों के देखो, दोनों के फैक्टर को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका एक वैल्यू क्या आ गया 3, एक वैल्यू क्या आ गया 1। अभी ये आंसर नहीं है, आपने क्या किया था 3 से 1 में मल्टीप्लाई किया था। अब आपके जो दोनों मान आएंगे उसमें आपको क्या करना है, इसी 3 से डिवाइड कर देना है, इसी 3 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और एक वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो आपकी x की एक वैल्यू -1 और x की दूसरी वैल्यू 1/3, x का एक मान -1, x का एक मान 1/3। और इसी को अगर आप फॉर्मूला लगाते x इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, तो आपको बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता, आखिरी में जाके एक बार प्लस का मान लिया जाता, एक बार माइनस का मान लिया जाता, तब x के आपके 2 मान आते हैं। यहाँ पर हमको ट्रिक देखना है। देखिए एक और क्वेश्चन है इसका, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए कैसे करना है। मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ आए जिसको मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। अभी एक्स स्क्वायर के सामने 4 आया, जब भी ऐसा कुछ आए तो आप सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, मतलब जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, कांस्टेंट में। 4 का मल्टीप्लाई 9 में कर दिया, 9 4 कितना है 36। अगला लॉजिक क्या है, आपको चेक करना है आपका बी का मान कैसा है। बी का मान कैसा है आपके पास, माइनस आया, बी का मान क्या आया माइनस। हमारा ट्रिक यही है, ट्रिक याद रखना है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ट्रिक याद रखना है कि अगर आपका बी आपका पॉजिटिव आएगा तो आपको बी और सी दोनों के साइन को चेंज करना है, चिन्हों को बदलना है। और बी अगर आपका नेगेटिव आएगा आपको केवल बी का साइन चेंज करना है। तो बी का साइन माइनस का है, बी का साइन माइनस का है, हम उसके साइन को चेंज कर देंगे प्लस का, और ये क्या हो जाएगा हमारा जैसे कि वैसा प्लस का साइन। माइनस से प्लस, केवल बी अगर माइनस होगा, बी अगर माइनस होगा तो केवल बी का साइन चेंज करना है और बाकी को ऐसे लिखा रहने देना है। अब आपका लॉजिक ये है, आपका लॉजिक ये है कि आपके पास कांस्टेंट लास्ट में कितना है 36। 36 को ऐसे फैक्टराइज करो, 36 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 36 आए और प्लस करने पर कितना है 12 आ जाए, प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए 12 आ जाए। तो आप 36 को क्या लिख सकते हो, देखो इसका फैक्टर तो 6 into 6 हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 6 + 6, 6 + 6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये 6 आ गया, एक ये 6 आ गया। ये आंसर नहीं है, ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 4 का मल्टीप्लाई 9 में किया था। अब जो मल्टीप्लाई किया था उससे आप क्या करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो, उससे आप डिवाइड करने वाले हो 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम। तो आपका आंसर कितना आ गया 3/2 प्लस का x का एक मान और x का दूसरा मान कितना आया 3/2। ये आपके दो मान आ गए 3/2 और 3/2। आपका इक्वेशन क्या है 4x² माइनस 12x प्लस 9, 4x² माइनस 12x प्लस 9। कितना टाइम लगा आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल 0। क्वेश्चन समझिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है एक्स स्क्वायर के सामने अगर 1 आता है, ए का मान 1 आता है तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। ट्रिक ये है उसके बाद की कि अगर आपको बी का मान ये हुआ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल कितना 0। अगर x के सामने जो b लिखा है, x के सामने जो भी मान हो b है, वो अगर क्या है b अगर आपका पॉजिटिव आए तो आप b और c दोनों के साइन चेंज कर लो, b अगर नेगेटिव आए तो आप केवल b का साइन चेंज करो। तो आपका b कैसा आया है नेगेटिव आया तो आप b का साइन चेंज कर लो, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस जैसा कि वैसा। अब आपका लॉजिक क्या, आपके पास 84 है, 84 है, 84 को ऐसे फैक्टराइज करो, 84 के ऐसे गुणनखंड बनाओ कि जिसको प्लस करने पर कितना आ जाए 19। 12 और 7, 12 7 84, टेबल याद होंगे, ये छोटी छोटी चीजें तो आपको प्रैक्टिस में होगी। तो 12 7 84, एक मान आ गया 12, एक मान आ गया 7, ये आपका आंसर। एक्स के दो मान आए, एक्स का एक मान प्लस का 12, एक्स का दूसरा मान प्लस का 7, एक्स का एक मान प्लस का 12, एक्स का एक मान प्लस का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल कितना 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और सॉरी माइनस 96, इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 96। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर हमारे पास माइनस की जगह पर प्लस था, तो माइनस की जगह पर प्लस था तो हमने क्या बोला था कि 96 के लिए ऐसा ऐसा लॉजिक लगाना है कि उसको प्लस करने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। अभी हमारे पास क्या है, माइनस है, कैसा लॉजिक लगाएंगे सुनना। हमारा ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक ये बोलता है, ये ट्रिक एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है फिर भी लिख देता हूँ। बी अगर पॉजिटिव होगा तो आपको बी और सी दोनों के साइन बदलना है। बी अगर आपका नेगेटिव होगा तो केवल आपको बी का साइन बदलना है, चिन्ह बदलना है। आपका बी क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना, 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 90, बी का मान क्या है आपका नेगेटिव। जब बी का मान नेगेटिव आए तो केवल बी का साइन बदलना है। बी का साइन बदल दो, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये साइन जैसे कि वैसा लिखा रहने दो। 96 के बारे में अब सोचना है कि 96 को फैक्टराइज करके ऐसा लिखा जाए कि उसके गुणांक का गुणा करने पर तो 96 आए, और जो दो फैक्टर आए, गुणनखंड आए, उनका माइनस करने पर कितना है, 20 आए। तो आपको पता होना चाहिए 24 गुणित 4, 24 गुणित 4, 24 इंटू क्या हो जाएगा 4, 24 इंटू क्या हो जाएगा 4, 24 चौक 96 होता है, तो आपका एक माना जाएगा 24, और एक माना जाएगा आपके पास, एक माना जाएगा क्योंकि दोनों को घटाने पर 20 आ जाएगा, एक मान आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो x का एक मान आ गया प्लस 24 और x का एक मान आ गया माइनस का 4। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का, द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का। कुछ क्वेश्चंस और है, उनको भी देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25x, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84 इक्वल 0। सबसे पहले कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। हमने क्या बोला है, हमारा ट्रिक क्या है, हमको क्या याद रखना है, ट्रिक ये है कि अगर आपका बी पॉजिटिव आएगा तो आपको बी और सी दोनों के साइन बदल देना है। आपका बी पॉजिटिव आएगा तो आपको बी और सी दोनों के साइन बदल देना है। और अगर आपका बी नेगेटिव आएगा तो आपको सिर्फ बी का साइन बदलना है। आपका बी पॉजिटिव आया, आप प्लस से क्या कर दो, माइनस कर दो, और माइनस से क्या कर दो, प्लस कर दो, साइन बदल दो। अब आपको लॉजिक लगाना है 84, 84, 84 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे कि उनके जो कोफिशिएंट है उसका गुणा करने पर 84 आए, और उसको इस चिन्ह के हिसाब से उन दोनों को माइनस करने पर 25 आए। 25 जो भी आप 84 को, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप क्या करो, 84 को फैक्टराइज करो। 2 से 4 को 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 2 टाइम, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 2 1 जा, 3 से डिवाइड किया 7, और 3 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। अब आपको दो दो नंबर का मल्टीप्लाई कर करके चेक करना है कि किसको किसको माइनस करने पर 25 आ जाए, क्योंकि पूरे का मल्टीप्लाई करने पर तो ठीक है वही आएगा, दो दो तीन तीन का मल्टीप्लाई करने पर किसको माइनस करने पर 25 आ जाए, या अगर प्लस का साइन होता तो प्लस करने पर आगे का नंबर जो भी लिखा होता। हम क्या करने वाले, देखो दोनों का गुणा कर दिया और इसका गुणा कर दिया, तो 7 चौक कितना हो गया 28, और क्या बचा 3। अब एक बात बताओ, 28 और 3 को माइनस करने पर 25 आता है। आपका एक आंसर आ जाएगा 28, एक आंसर आ जाएगा आपका 3, एक आंसर आ जाएगा 28, एक आंसर आ जाएगा आपका 3। ये है आपके फैक्टराइजेशन वाली ट्रिक जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूं मैं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, इन सबकी प्रैक्टिस करनी है, इन सबकी प्रैक्टिस करनी है, और चेक करना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये इन सबकी प्रैक्टिस करनी है, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल 0। आपको क्या करना है, अगर आपका b ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, अगर आपका b कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आपको केवल b का साइन चेंज करना है। b का मान माइनस आया तो आप b का साइन चेंज कर दो, ये जैसे कि वैसा लिखा रहने दो। अब आपको सॉल्व करना है, देखो ये 12 है ना लास्ट में, 12 को ऐसे फैक्टराइज करो, 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उन गुणनखंड का माइनस करने पर, अगर यहाँ प्लस का साइन आता तो मैं बोलता प्लस करने पर, यहाँ आया माइनस का साइन, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 4x आना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 होता है, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आपका एक मान आ गया 6, एक का मान आ गया 2, मतलब x का एक मान आ गया आपके पास 6, x का एक मान कितना आ गया आपके पास माइनस का 2 आ गया। इनको रूट्स बोलते हैं, इनको रूट्स बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये यहाँ पर के वाले कुछ क्वेश्चंस आ गए, इनको छोड़ सकते हो, इनको छोड़ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, इनको छोड़ सकते हो, इनको छोड़ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ कैसे करना है। मैंने क्या बताया याद रखिएगा। और हम लोग क्वेश्चन बचा है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया 2। कैसे सॉल्व करना है, 2 को दे देना है किसको 3 को, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, 2 को दे दिया 3 को, तो 3 2 कितना, एक क्वेश्चन हम 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं। वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने लिखा, इसके पहले भी मैंने ले लिया, और इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अगर अगर बी आपका कैसे है नेगेटिव,
तो अगर आपका बी नेगेटिव आ रहा है तो आपको बी का साइन चेंज करना है और सी के साइन को बी का साइन चेंज करना है। अगर बी नेगेटिव आ रहा है तो बी का साइन चेंज करना है, सी के साइन को ऐसे कैसे लिखा रहने देना है। 2 तिया 6 हो गया। अब आप 6 को ऐसे फैक्टराइज करो, 6 को ऐसे फैक्टराइज करो, 6 को ऐसे गुणनखंड में लिखो, 6 को ऐसे गुणनखंड में लिखो कि जिसको 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 प्लस करने पर कितना आ जाए, 7x आ जाए। तो आप क्या लिख सकते हो, 6 एकम 6, 6 और 1 7। यहाँ पर आपका आंसर आ गया 6 और 1 नहीं, आंसर नहीं है आपका जो 2s है, आप डिवाइड कर दो, इससे आप डिवाइड कर दो तो 2 से 6 कैंसिल कितनी बार, 3 बार, एक आ गया 3 और एक आ गया 1/2, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर। फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर और इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे माइनस का 6x और माइनस का x +3 इक्वल 0। दोनों में से 2x कॉमन निकाला, 2x कॉमन निकालने पर कितना आ रहा है हमारे पास, x -3। दोनों से -1 कॉमन निकाला, x -3 इक्वल 0, x -3 और 2x -1 इक्वल 0। अब हमको दोनों के मूल निकालने हैं, मतलब x के 2 मान निकालने हैं। तो x के 2 मान निकालने के लिए हम लोग x -3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x का मान आ गया 3 और 2x -1 इक्वल 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल 1 और x इक्वल आ गया 1/2। और जो हमने यहाँ पर ट्रिक बताई है इससे हमने 2-3-4 सेकंड में सॉल्व कर लिया। ज़्यादा स्पीड से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। कितने क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और अपने इस ट्रिक से क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक शॉर्ट ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।